हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने टॉपिक किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और आज हम करेंगे TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की एप्लीकेशंस। ठीक है, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि मिराज इन डिजर्ट, यानी कि क्या होता है मिराज इन डिजर्ट। जब आप गर्मियों के सीज़न में देखते हो, जब आप रोड पर चलते हो तो आपको दूर से दिखाई पड़ता है कि आपको पानी जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ड्यूरिंग समर द एयर नियर द अर्थ, यानी कि अर्थ सरफेस के जो नियर जो एयर है बिकम्स हॉट, यानी कि जब आप ज़मीन पर पैर रखते हैं तो आपको गर्म लगता है ना। इन कंपैरिजन टू अपर लेयर्स, यानी कि जब आप ज़मीन गर्म मिट्टी पर पैर रखते हो तो आपको गर्म लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा ऊपर जाते जाओगे तो वो हॉटनेस जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, हैंस इट बिकम्स रेयर एंड द डेंसिटी ऑफ एयर लार्जर, यानी कि जब आप रेयर मीडियम में होते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है एयर लेयर गोज ऑन इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे और वो हॉटनेस है वो कम होती जाएगी। ठीक है, यानी कि अर्थ की जो सरफेस पर है सबसे ज़्यादा हॉट है अर्थ की सरफेस पर, और जैसे जैसे आप एयर में ऊपर जाते जाओगे तो क्या होगा, उसकी जो हॉटनेस है वो कम होती जाएगी। देखो क्या होता है, ये हमने लिया, ये हमारे पास है अर्थ की सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, ये एयर है, ये वाटर है, इसमें 2 मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ट्री है, ये ट्री लिया भाई मैंने। ठीक है, तो क्या किया, जैसे आपने देखा कि यहाँ से कोई ट्री है, ये पॉइंट ए है, अगर आप यहाँ से रे ऑफ इंसिडेंट देते हो, यानी कि यहाँ से कोई लाइट पास करवाते हो, तो ये देखो भाई हमारे पास छोटे छोटे मीडियम्स होते हैं, यानी कि इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से हमने इंसिडेंट लाइट देनी स्टार्ट की, यहाँ से कोई इंसिडेंट, यानी कि ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, और ये नीचे आते आते ये रेयर मीडियम है। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ पर स्ट्राइक की, क्या किया इसने कि ये नॉर्मल हुआ हमारा, यहाँ पर टकराते ही इंसिडेंट रे यहाँ से इस तरह से क्या हुई, रिफ्रैक्शन, यानी कि इनका इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर फिर हमने नॉर्मल किया, यानी कि डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर, इस तरह से लाइट आती गई, फिर ये इस तरह से ऐसे पास हुई, इंसिडेंट हुई लाइट, इनका रिफ्लेक्शन हुआ। इसके बाद फिर ऐसे करते एक टाइम ऐसा आया जब ये इस तरह से ऐसे क्या हो गई, टोटली रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, यानी कि टोटली रिफ्लेक्टेड हो गई, इनका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये टोटल क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, और इसी को बोलते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये बात करनी थी कि हमें यहाँ पर ट्री लिया, इंसिडेंट रे दी, इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होता गया, लेकिन लास्ट में एक टाइम ऐसा है जब ये टोटली रिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ से नॉर्मल अगर करते हैं तो देखो भाई ऐसे किया, ये हमारा ए पॉइंट, हम इसको ए डैश ले लेते हैं, ये वाला ए और इसको ए डैश। तो देखो भाई हमारी जो इमेज बनेगी, जब आप जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा है उसके एक किनारे पर खड़े हैं तो आपको अपनी इमेज नीचे की तरफ दिखाई देती है, तो इसकी जो इमेज बनेगी ट्री की वो यहाँ पर बनेगी, और रियल इमेज से थोड़ी स्मॉल बनेगी। ठीक है, ये इसकी इमेज बनेगी। ये था हमारा मिराज इन डिजर्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड जो है वो चमकता क्यों है, उसकी चमक इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्यों होती कि वेहन द लाइट ऑफ इंसिडेंट, जब कोई भी लाइट ऑफ इंसिडेंट ऑन द डायमंड, जब हम किसी भी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं डायमंड से एट एंड एंटर इनटू इट, और जब वह इसमें एंटर करती है, द टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शंस टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन, उसके अंदर जो टोटल रिफ्लेक्शन होता है वो बार बार रिफ्लेक्ट करती रहती है और वो चमकता रहता है। वेहन दिस लाइट्स, और इसी लाइट्स के कारण कैम्स आउट फ्रॉम सम प्लेस देन द डायमंड अपीयर्स स्पार्कलिंग। कैसे करता है, देखो भाई जैसे कि ये हमारे पास डायमंड है ऐसे, ये हमारे पास क्या है, डायमंड।
अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कोई इंसिडेंट लाइट दी, क्या दी, इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट हमने यहाँ से क्या की, पास करवाई, तब क्या होगा, ये जो यहाँ से लाइट आई ये इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया, मीन्स ये हमारा नॉर्मल, ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका। इसके बाद हमने ये इससे टकराई और फिर से रिफ्रैक्शन हो गया इसका। इसके बाद ये फिर हमारा नॉर्मल है। यहाँ से फिर हमने इंसिडेंट लाइट को फिर आगे की तरफ किया तो ये यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन इस तरह से हो गया। यहाँ से फिर टकराई और इसका रिफ्रैक्शन इस साइड हो गया। यहाँ से फिर टकराई और इसका रिफ्रैक्शन इस साइड हो गया। यहाँ से फिर टकराई, इसका रिफ्रैक्शन ऐसे, मीन्स ये इस तरह से इसी डायमंड में ही क्या करती रही, मूव करती रही। मीन्स यहाँ से वहाँ ये बाहर नहीं निकल पाई, अंदर ही अंदर रिफ्रैक्शन होता रहा और हमारा डायमंड जो है वो स्पार्कलिंग करता रहा। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द लाइट ऑफ इंसिडेंट, जब हमने कोई भी लाइट ऑफ इंसिडेंट देते हैं ऑन द डायमंड एंड एंटर इनटू इट, जब हमारी इंसिडेंट लाइट इसके अंदर क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, तब क्या होता है, इसका अगेन एंड अगेन रिफ्रैक्शन होता रहता है। लाइट का अगेन एंड अगेन रिफ्रैक्शन होता रहता है। द टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन, यहाँ से यहाँ रिफ्रैक्शन, से इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होता गया। और क्या हुआ कि इसके अंदर जो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड है वो, यानी कि इस डायमंड की चमक जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज़ क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है वो ज़्यादा देर तक होल्ड कर लेता है ये, ठीक है। अगर पूछे कि ग्लास और डायमंड में से ज़्यादा चमकीला कौन सा होता है तो क्या बताओगे, डायमंड होता है, बिकॉज़ क्योंकि डायमंड के अंदर मान लो ये हमारा ग्लास है, ये हमारा ग्लास है अभी, ठीक है। यहाँ से आप लाइट ऑफ इंसिडेंट देखते हो, ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ से इस तरह से पार, लेकिन डायमंड में तो ये यहाँ से पास, यहाँ से यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यानी कि इसमें ज़्यादा क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण इसकी चमक ज़्यादा देर तक बनी रहती है, ठीक है। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशंस। इसके बाद है थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है, देखो, द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज बेस्ड ऑन द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं वो सेम TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की तरह होती हैं। कैसे, इसके अंदर 3 मेन पॉइंट होते हैं भी, कोर, क्लाउडिंग एंड बफर कोटिंग। कैसे होती है, मान लो हमारे पास ये कोर है, ये हमारे पास क्या है, फाइबर की बनी हुई कोर है, हम इसको नेम देंगे कोर। इसी के अंदर एक और क्या लगी हुई होती है, हम एक ट्रांसपेरेंट शीट बोल देते हैं, या फिर भी कुछ भी लगा लो, ये ट्रांसपेरेंट शीट है। ये जो अंदर वाली, ये पहले वाली थी, ये हमारी कोर है और हम इसको बोलेंगे क्लाउडिंग। क्या बोलेंगे, क्लाउडिंग, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई भी इंसिडेंट लाइट देते हैं। इंसिडेंट लाइट देने के बाद इसका यहाँ पर इंसिडेंट की यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि इस तरह से रिफ्रैक्शन हुआ, इसका फिर से यहाँ पर टकरा के रिफ्रैक्शन हुआ, या ऐसे, यानी कि जो लाइट होती है वो मान लो 100 किलोमीटर तक ट्रेवल करवा सकते हैं हम, यानी कि कितनी भी लंबी लो उसमें से क्या करेंगे, लाइट इंसिडेंट होती रहेगी और रिफ्रैक्शन उसका होता रहेगा और वो ट्रैवल करती रहेगी। लॉन्ग टाइम तक ट्रैवल हम करवा सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट को, ठीक है। ये था इसका मेन। इसके बाद यहाँ पर ये होते हैं हमारे बफर लगे होते हैं भाई, इसको बोलते हैं बफर कोटिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या काम होता है इसका, देखो, इसकी वर्किंग जो होती है ऑप्टिकल फाइबर की वो सेम होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की तरह। कैसे, नंबर 1, कोर जो है हमारी वो क्या काम में आती है, देखो, सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर इज़ मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक। जो हमारी सेंट्रल यानी कि ये जो कोर है ये किसकी बनी हुई होती है, ये हाई क्वालिटी ग्लास, प्लास्टिक, ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है वो 10 to, यानी कि हम इसको 100 किलोमीटर तक ट्रैवल करवा सकते हैं लाइट को, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का वो होता है 1.52,
ठीक है। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.52। उसके बाद क्लाडिंग क्या होती है कि द कोर इज सराउंडिंग बाय ए ग्लास एंड प्लास्टिक जैकेट, यानी कि मैंने जो ये आपको बताई कि ट्रांसपेरेंट सीट या फिर कुछ भी लगा लो भाई, जैसे इसने कहा कि इसके सराउंड में कोई ग्लास या प्लास्टिक की एक जैकेट लगी हुई होती है, उसी को हम बोलते हैं क्लाडिंग, ठीक है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस बाहर वाले कवर का या क्लाडिंग बोलते हैं, वो होता है 1.48, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि फर्स्ट में आएगा, हम उसको बोल लेते हैं N1 बोलेंगे हम कोर को, और N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं क्लाडिंग का, ठीक है। तो हमारे पास बना कि N1 है वो ग्रेटर है N2 से, ठीक है। यानी कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज़ ग्रेटर देन क्लाडिंग, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 का, ठीक है। ये बात करनी है। इसके बाद बफर कोटिंग क्या होती है, किसके ऊपर एक और कोटिंग की हुई होती है जिसको बोलते हैं बफर कोटिंग। क्या होती है कि टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी, ये वाली जो कोटिंग होती है बफर कोटिंग, ये इसको स्ट्रेंथ यानी कि इसको मजबूत एंड सेफ्टी होती है, इसका सेफ्टी कवर बोल सकते हैं। और द कोर क्लाडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय प्लास्टिक जैकेट्स, और ये एक प्लास्टिक जैकेट से क्या होती है की तरह, जैकेट्स की तरह काम करती है भी, ठीक है। तो देखो ये थी इसकी मेन एप्लीकेशंस TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की, आपको समझ में भी आई होंगी। ये एप्लीकेशन है ना भाई, क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ना भी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।